अमीर माइंडसेट के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन फिर भी इतने सब कुछ करने के बाद में कोई अमीर क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जिनके लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। इसका सिंपल इतना सा कारण होता है कि अमीरी जो है ना, वो कोई लेवल डिसाइड नहीं करता है। आप ये नहीं बता सकते हो कि कितने पैसे वाला अमीर इंसान होगा। हो सकता है कि 1 लाख रुपए वाला भी अमीर हो सकता है कि 1,000 करोड़ वाला भी अमीर ना हो, क्योंकि अमीरी का कोई पैमाना नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लोगों के दिमाग से गरीबी कैसे चली जाए। ये जो गरीब सोच है, ये जो माइंडसेट है, जो एक पुअर माइंडसेट बना रखा है लोगों ने, ये कैसे ख़त्म हो, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। और हम समझेंगे कि लोगों का गरीब माइंडसेट यानी कि पुअर माइंडसेट ख़त्म क्यों नहीं होता है, लोग इसके अंदर ही बने क्यों रहना चाहते हैं, जबकि इतने सारे प्रोग्राम्स चलते हैं जहाँ पर इंसान को अमीर बनने के, एक रिच माइंडसेट बनाने की, रिच मेंटालिटी बनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जाती हैं। लेकिन फिर भी एक इंसान गरीब ही क्यों रहना चाहता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड बदलता क्यों नहीं है? इसका आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले इंसान जो सोचता है, उसको गरीबी और गरीबों के प्रति जो सहानुभूति होती है, ये इसका सबसे बड़ा रूट कॉज़ है कि इंसान गरीब ही होना चाहता है। आपने देखा होगा कि जब भी किसी इंसान को आप गरीब कहते हो कि बेचारा गरीब है यार, बेचारा अच्छा इंसान है, तो अच्छा इंसान और गरीब इंसान ये दोनों सिमिलरिटी बन जाता है और इसका टैग बन जाता है। जब भी आप किसी को गरीब कहते हो तो उसको वो अच्छा फ़ील होता है, और यही अच्छा फ़ील उसको अमीर नहीं होने देता है। क्योंकि कहीं न कहीं वो चाहता तो है कि अमीर हो जाऊँ, उसके लिए वो प्रयास भी करता है, लेकिन वो गरीबी नहीं छोड़ना चाहता। तो आप समझने की कोशिश करो कि ये किसी नदियाँ के 2 किनारे जैसा है, कि इंसान गरीब भी की जैसी सहानुभूति तो चाहता है, लेकिन अमीर होना चाहता है, और ये दोनों चीज़ें एक साथ में नहीं पॉसिबल हो सकती हैं। अगर आपको अमीर होना है, तो अमीर होने के लिए एक लोगों ने एक बिलीव्स बना रखे हैं कि अमीर लोग तो बेईमान ही होते हैं, अमीर लोग तो खराब ही होते हैं, इसने कुछ बुरा करा होगा तभी वो अमीर बना है। इस तरीके के बहुत सारे माइंडसेट लोगों ने बना के रखे हैं, और इसकी वजह से ही इंसान के दिमाग में एक चीज़ आती है कि जब मैं गरीब होता हूँ, जब मैं दया का पात्र बनता हूँ, तो लोग मुझे अच्छी नज़र से देखते हैं, सहानुभूति की नज़र से देखते हैं, और ये अच्छा दिखने की कोशिश में वो इंसान अमीर नहीं बनना चाहता है। वो उसके पास में बहुत सारे पैसे आ जाएँगे, लेकिन वो पैसे अलग-अलग तरीक़ों से वो खर्च कर देगा। बहुत सी बार गरीबी जो है, गरीबी होना, किसी भी इंसान का गरीब होने के पीछे एक कारण होता है कि उसकी इनकम बहुत कम होती है। आपने भी देखा होगा, इंसान बहुत कम कमाता है, लेकिन आउटगोइंग के बहुत सारे रास्ते बना देता है। वो अनेक तरीक़ों से पैसा खर्च करने के रास्ते ढूँढ लेता है। कई बार वो शो ऑफ करेगा, कई बार इल्लीगल एक्टिविटी में फँस जाता है, कई बार उसकी मजबूरी होती है पैसा खर्च करना, लेकिन उसके बावजूद उसकी इनकम बहुत कम है और आउटगोइंग बहुत ज़्यादा है। इस वजह से भी वो इंसान गरीब बना रहेगा। गरीबी का सिंपल इतना कारण होता है कि इंसान की शो ऑफ करने की जो क्षमता है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसको लग्ज़रियस लाइफ़ जीनी है, उसके पास पैसे नहीं है लेकिन उसको ब्रांडेड चीज़ें पहननी है, मोबाइल लेना है, गाड़ियाँ लेनी हैं, और इसी वजह से उसके डेट के चक्कर में वो फँस जाता है, कर्ज़े के तले वो फँस जाता है। और एक बार किसी इंसान के दिमाग में कर्ज़ा फ़िक्स हो जाता है, दिमाग में कर्ज़ा चढ़ जाता है, तो उस ट्रैप से, उस जाल से वो कभी बाहर नहीं आ पाता है। और यही कारण होता है कि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी गरीब बना रहता है। गरीबी को आप इस तरीके से समझिए कि किसी इंसान, जैसे कोई एक बोतल है और उस बोतल में आप पानी ऊपर से डालते जाओ, आप कितना ही पैसा कमा रहे हो, उस बोतल की तरह आप उसके अंदर डालते जाओ, लेकिन वहाँ पे एक छेद कर दो, जहाँ से वो पैसा निकलता रहेगा। लेकिन इंसान अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे छेद कर देता है जो कर्ज़े के रूप में होते हैं। हर तरीके से अलग-अलग रास्ते बना लेता है जहाँ से पैसा निकलता रहता है। तो कितना कमाते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि आप उस पैसे को कितने अच्छे ढंग से इन्वेस्ट करते हो, कितने अच्छे ढंग से उसको मैनेज करते हो, और कितने अच्छे ढंग से उसको सेव करते हो।
अगर आपको ये तरीके पता हैं तभी आप अमीर और एक रिच माइंडसेट के इंसान हैं, एक रिच मेंटालिटी के इंसान हैं। अदरवाइज़ आप फिर से कुछ दिनों के बाद में कंगाल हो जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। ज़्यादा पैसा कमाना अमीरी नहीं होता है, अमीर बने रहना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपका रिच माइंडसेट होगा, और रिच माइंडसेट तभी हो पाता है जब आपका ये जो गरीबपना है, जो आपने अपने दिमाग में चढ़ा रखा है कि गरीब रहूँगा तो लोगों की सहानुभूति मिलेगी, लोग मुझे अच्छा समझेंगे। ये लोग आपको अच्छा समझें या बुरा समझें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके घर में आटा चावल नहीं है, आपके घर में 2 वक़्त की रोटी नहीं बन रही है ढंग से, और आप फिर भी अच्छा दिखना चाहते हो, तो काहे की आपकी अच्छाई है। आप सोचते हो कि मैंने पैसा नहीं कमाया, मैंने इज़्ज़त कमाई है, लेकिन काहे की इज़्ज़त भाई? पैसा इम्पोर्टेंट है, इज़्ज़त और पैसा दोनों साथ में कमाए जा सकते हैं। ऐसा आपको किसने कह दिया कि पैसा ही कमाया जाता है तो फिर इज़्ज़त नहीं कमाई जाती है, और जब इज़्ज़त कमाई जाती है तो पैसा नहीं कमाया जाता है? आप दोनों को अलग-अलग करके क्यों देखते हो? आप उसी पैसे को धर्म के कामों में लगा सकते हो, आप उसी पैसों से लोगों की मदद करने के कामों में लगा सकते हो, लेकिन पैसा तो कमाना पड़ेगा ना। तो रिच माइंडसेट ये होता है कि आप लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हो। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप लोगों की मदद कैसे करोगे? अगर आज आज किसी इंसान को 1000 रुपये की ज़रूरत पड़ी, चाहे मेडिकल इमरजेंसी है, चाहे उसको जो भी इमरजेंसी है, लेकिन आपके पास 1000 रुपये भी नहीं है और आप चाहते भी हो कि लोगों की मदद करना, आप उस इंसान की मदद करना चाहते हो, लेकिन मदद कैसे करोगे अगर आपके पास में 1000 रुपये ही नहीं है तो? इसलिए मेरे भाई, पैसे को गलत तरीके से अपने दिमाग में बिठाना बंद कर दो कि पैसा खराब होता है, पैसा गलत तरीक़ों से आता आता है, पैसा हमसे गलत काम करवाता है, ऐसा नहीं होता है। पैसा सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा है, अच्छे और बुरे आप हो। पैसा आपकी असलियत दिखाता है अगर आपके पास आ जाता है। अच्छे इंसान की अच्छाई बाहर आएगी और बुरा इंसान होगा तो उसकी बुराई बाहर आएगी। तो आपको रिच माइंडसेट बना के रखना है, और ये तभी हो पाएगा जब आपके पास में ढेर सारा पैसा आएगा। और पैसा किस तरीके से आ सकता है? सबसे पहला पैसा आएगा आपके पास में कि आप ये सोचिए कि आपने इस सोसाइटी को, इस समाज को दिया क्या है? आप घर में सोते-सोते, बैठे-बैठे ये सोच रहे हो कि मैं पैसा कैसे कमाऊँ, पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किए जा रहे हो, मैनिफेस्टेशन किए जा रहे हो। ऐसे नहीं आता भाई पैसा। पैसा आने के पीछे एक रीज़न होता है कि आपने सोसाइटी को दिया क्या है? क्या आपने कोई सर्विस दी है? क्या आपने कोई प्रोडक्ट बेचा है? क्या आपने कोई सेल्स, दूसरी तरीके की कोई सेल्स करी है? या आपने सोसाइटी के साथ में कुछ तो ऐसा बॉन्ड बनाया है, कोई तो रिलेशन किया है, जिसकी वजह से आपकी जेब में पैसा आएगा। अगर आपने इस सोसाइटी को कुछ दिया ही नहीं है और आप सोचे जा रहे हो कि भाई मेरे पास में पैसा आएगा, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो, आप चाहे कुछ भी करो, पैसा नहीं आएगा। पैसा तभी आ सकता है जब आप इस सोसाइटी को कुछ दो। और आप कोई चीज़ क्यों नहीं दे पाते हो? क्योंकि आप सबसे पहले सोचते हो कि जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, तब मैं शुरू करूँगा। ये जो परफेक्शन वाली जो फ़िलॉसफ़ी है ना, ये हर जगह काम नहीं आती भाई। आपको क्या करना पड़ेगा? किसी भी काम को शुरू करना है तो शुरू कर देना है। ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है वहाँ पे। ऐसा मत करो कि सोचते बैठ गए कि आज नहीं करूँगा, बाद में करूँगा, बाद में नहीं, सोमवार से करूँगा, सोमवार से नहीं, रविवार से करूँगा। ऐसा नहीं होता है। किसी भी काम को शुरू करना है तो फिर करना है। इसमें सोचने वाली बात कहाँ आ गई? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसमें भी आलस लेकर के आ जाते हैं। जैसे कोई एक्सरसाइज़ करनी है, अरे यार अभी अभी मन नहीं कर रहा है, बाद में करेंगे, बाद में मन नहीं कर रहा, बाद में करेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें चलती रहती है उनके दिमाग में। तो आलसी मत बनो, आलस्य को दूर हटाओ, और आलस्य को दूर हटाने की सबसे पहली चीज़ होती है कि आप उस काम को उसी टाइम पे कर लो। टाल-मटोल मत करो। ये जो टाल-मटोल मत करा करो, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ना, ये आपको बर्बाद करके रख देगा। आलस आपको बर्बाद करके रख देगा। किसी भी काम को शुरू करना है तो अभी करना है। डिले मत करा करो कि बाद में करेंगे, सोमवार से करेंगे, बुधवार से करेंगे, ये चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। और एक बात और भाई, अगर आप किसी काम को कर रहे हो ना, तो कंसिस्टेंटली उसके साथ में लग जाओ। आप उस काम को बीच में मत छोड़ो। जो भी कर रहे हो अपना 100% दे दो। अपनी तरफ से एटलीस्ट 100% दो उसमें, और कंसिस्टेंसी बनाए रखो। तो आप एक ना एक दिन उसमें सक्सेस ज़रूर होगे, चाहे वो कैसा भी काम हो। हर एक काम अपना एक स्पेसिफिक टाइम लेता है।
तो आप उस काम को पर्टिकुलर उतना टाइम तो दोगे ना। अगर आप उतना टाइम नहीं दे रहे हो और आप फिर सोचे जा रहे हो कि आपने थोड़ा सा काम किया, आपको रिजल्ट नहीं मिला, आपने छोड़ करके दूसरा काम में चले गए, आपको वहाँ पे थोड़ा सा काम किया, आपको रिजल्ट नहीं मिला, आप फिर तीसरे काम में चले गए। आप इस तरीके से बार बार अगर इधर उधर भागते रहोगे तो किसी भी काम में रिजल्ट नहीं मिलेगा। और रिजल्ट नहीं मिलने का कारण ही इतना होता है कि हम अपना 100% देते नहीं हैं, हम इधर से उधर भागते रहेंगे। तो भागने से काम नहीं चलता है ना भाई। अगर अमीर माइंडसेट बनाना है, अगर ये गरीब माइंडसेट को हटाना पड़ेगा, पूरी तरीके से हटाना पड़ेगा, इसको तहस नहस कर देना पड़ेगा। गरीब बने रहने से आप लोगों की नज़रों में अच्छे तो बने सकते हो, लेकिन आप अपने जीवन में सब कुछ नहीं कर सकते। इस गरीबी को अपने दिमाग से निकालने की पूरी कोशिश करिए। हर एक काम जहाँ पे आपको ये लगेगा अरे यार ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो सोचिए ना कि आप वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आपके दिमाग में गरीबपना हावी हो चुका है। ये जो बदनसीबी का टैग लगा के आप अपने दिमाग में घूमते हो ना कि मैं तो अरे यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, कुंडली ख़राब है, कोई दोष आगे आ रहा है। किसी का कोई दोष आगे नहीं आता भाई। सिंपल सी इतनी सी बात होती है कि आपके दिमाग में गरीबी हावी हो चुकी है। और जब गरीबी हावी होती है ना तो आपको बहुत सारे ऐसे काम करवाती है जो कि आपको उस जोन से बाहर निकलने नहीं देती है। तो किसी भी तरीके से एनी हाउ आप कुछ भी करो, लेकिन इस गरीबी से बाहर निकलो। अमीर आप बनोगे नहीं बनोगे सेकेंडरी बात है, अमीर बन ही जाओगे, लेकिन सबसे पहले आप गरीबी हटाओ, अपने दिमाग से गरीबों को निकाल के बाहर फेंक दो।